पार्ट 9 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि चूचा और शादंग वहाँ से जाने वाले होते हैं। तभी प्रेसिडेंट वे चूचा का हाथ पकड़ लेते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम दोनों साथ क्यों रह रहे हो। तभी वो चाबी देके चूचा से बोलते हैं कि ये हमारे घर की चाबी है जहाँ हम शादी के बाद रहने वाले थे और मैं ये पिछले 10 सालों से अपने साथ लेके घूम रहा हूँ और तुम ये चाबी रख लो और मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं उस घर में जब तक नहीं आऊँगा जब तक तुम मुझे हाँ नहीं बोल देती। और वो चाबी देके प्रेसिडेंट वे वहाँ से चले जाते। अब हमें चूचा गाड़ी में दिखाई जाती है जो कि कुछ सोच रही होती है। तभी शादंग उससे बोलता है कि तुम क्या सोच रही हो, लेकिन चूचा उसकी बात नहीं सुनती। तभी शादंग फिर से बोलता है कि तुम कौन सी दुनिया में हो। तो चूचा बोलती है कि प्रेसिडेंट वेन ने जो कहा कि वो हमारे शादी का घर था, मुझे कहीं ना कहीं वो बात सही लगी कि मैं तुम्हारे साथ क्यों रह रही हूँ। तो शादंग बोलता है तो इसका मतलब ये है कि तुम मेरे घर से चली जाओगी। तो चूचा बोलती है कि ऐसा नहीं है। तो शादंग बोलता है कि तुम्हारे कहने का मतलब तो ऐसा ही था। तो चूचा बोलती है कि मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम ज़्यादा दूर चले गए तो शादंग बोलता है कि वो तुम्हारा पास था और ये तुम्हारा प्रेजेंट है और उसे देख के तो बिल्कुल नहीं लगता कि वो तुम्हारा फियांसे है। शादंग बोलता है कि उसके घर में जाने का मतलब है कि तुम शेर की गुफा में जा रही हो और तुम एक बार चली गई तो मैं तुम्हें वापस नहीं लाऊंगा। तो चूचा बोलती है कि तुम्हारा मतलब क्या है। तो शादंग बोलता है अगर तुम वहाँ चली गई और बुली हो गई तो तुम्हें मैं वापस नहीं लाऊंगा। तो चूचा बोलती है कि मुझे ज़रूरत भी नहीं है कि तुम मुझे अपने घर में वापस लाओ। इतना बोल के चूचा शादंग से बोलती है कि अपनी कार रोको। तो शादंग बोलता है कि तुम तो सीरियस ही हो गई। तभी चूचा उसकी कार से उतर जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तो शादंग कहता है कि मैं लास्ट टाइम कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा और यहाँ पे गाड़ी मिलना आसान भी नहीं है। इतने में चूचिया वहाँ से चली जाते हैं। अब हमें चूचिया टैक्सी में दिखाई जाती है जो सोच रही होती है और कहती है कि मुझे अब कहाँ जाना चाहिए। इतने में वो यूएन के पास कॉल करती है। तो यूएन उससे बोलती है कि अपनी बात जल्दी बोलो क्योंकि मैं मूवी देख रही हूँ। तो चूचा बोलती है कि मैं बस कॉल करके तुमसे बात करना चाहती थी और इतना बोल के फ़ोन कट कर देती है और बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं वापस नहीं जा सकती, लेकिन मुझे अब कहाँ जाना चाहिए। अब हमें शादंग दिखाया जाता है जो ट्यूरिंग के साथ खेल रहा होता है। तभी वो ट्यूरिंग से बोलता है कि चूचा की लोकेशन फाउंड करो और वो बताती है कि चूचा इस टाइम समर टाइम में है। अब हमें दूसरी तरफ चूचा दिखाई जाती है जो समर टाइम में सो रही होती है। तभी वहाँ उसे डोर खुलने की आवाज़ सुनाई देती है। तो चूचा बोलती है कि इतनी रात में कौन है। तभी चूचा डोर की तरफ देखती है जहाँ पे उसे एक शैडो दिखाई देती है। वह उस शैडो को देख के डर जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि डोर के बाहर कोई और नहीं प्रोफेसर चैन का असिस्टेंट होता है। तभी वो एक साइड में आता है और बोलता है कि उसकी एनर्जी इंक्रीज होने लगी क्योंकि वो डरने लगी है। अब हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो समर टाइम के अंदर कोई घुस रहा होता है। तभी चूसिया उसे डंडे से मारने लगती है और वहाँ से जाने लगती है। तो शादंग बोलता है कि ये तुम क्या कर रही हो। तो चूसिया बोलती है कि तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ चूसिया शादंग की बैंडेज कर रही होती है। तो शादंग उससे बोलता है कि तुमने मुझे क्यों मारा। तो चूसिया बोलती है कि तुम पहले नहीं थे जिसने मुझे डराया। तो शादंग बोलता है कि तुम खुद डरी थी। तो चूसिया बोलती है अगर तुम मुझे डराते नहीं तो मैं तुम्हें मारती भी नहीं। तो शादंग बोलता है कि अगर डोर खुला ना हो तो क्या ये वियर्ड है कि विंडो से आना। ना बोल के शादंग नूडल खाने वाला होता है और बोलता है कि तुमने ये नूडल्स मेरे डैड की तरह ही बहुत बुरे बनाए। तो चूचा बोलती है क्या तुमने खाने से पहले बता दिए कि ये अच्छे बने या नहीं। तभी शादंग वो नूडल्स खाने लगता है। तो चूचा उससे बोलती है कि कैसे बने। शादंग बोलता है क्या तुम स्टोरी सुनना चाहती हो। अब हमें फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शादंग अपने डैड के साथ नूडल्स खा रहा होता है और शादंग बता रहा होता है कि ऐसे नूडल्स मेरे डैड ही बना पाते थे और मेरी मॉम के जाने के बाद हमें ज़्यादातर नूडल्स ही खाने को मिलते थे। मैं हमेशा कंप्लेन करता था लेकिन उस इंसिडेंट के बाद मुझे मौका ही नहीं मिला अपने डैड से कंप्लेन करने के लिए। मैं वो सारी चीज़ें करने लगा जो मेरे डैड को पसंद नहीं थी। मेरे डैड के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था, कोई भी मेरे साथ नहीं था। लेकिन तभी मेरे सामने एक लड़की आई। अब हमें दिखाया जाता है कि वो कोई और नहीं चूसिया होती है। अब हमें करंट सीन दिखाया जाता है जहाँ चूसिया शादंग से बोली होती है इसका मतलब ये है कि तुम्हारे डैड का प्रोग्राम बहुत ज़्यादा पावरफुल था। तो शादंग बोलता है कि मेरे डैड के ही प्रोग्राम की वजह से बहुत सी कंपनियाँ चल रही थी। जिस कंपनी ने मेरे डैड का प्रोग्राम चुराया उसके सारे शेयर होल्डर्स को बहुत प्रॉफिट हुआ और उन लोगों ने अपनी अपनी कंपनीज खोल ली। तो चूचा बोलती है तो इसका मतलब ये है कि ओरिजिनल डेवलपर चोर बन गया। अब हमें चूचा शादंग सोते हुए दिख रहे होते हैं जहाँ पे चूचा शादंग से बोलती है क्या तुम घर नहीं जा रहे। तो शादंग बोलता है कि बाहर बारिश हो रही है। तभी वहाँ बिजली कड़कती है तो चूचा डर जाती है। तो शादंग उसे अपने हाथ दे देता है। तो चूचा उसका हाथ पकड़ लेते हैं और वो लोग सो जाते हैं। अब हमें दूसरी तरफ प्रेसिडेंट वे दिखाए जाते हैं जो अपने असिस्टेंट से बात कर रहे होते हैं। तभी उनके पास शून्य आते हैं और उससे बोलती है कि ये सब क्या चल रहा है। मेरे पास आंटी का कॉल आया, उन्होंने बताया कि उस घर में कोई आ रहा है, कहीं वो चूसिया तो नहीं। मैं जानती हूँ कि तुमने वो घर चूसिया के लिए बनवाया था लेकिन क्या फायदा, उसे तो तुम बिल्कुल भी याद नहीं हो। तो प्रेसिडेंट वे बोलते हैं कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तो शून्य बोलती है क्या मेरा लेना देना नहीं है,
मैं पिछले 2 सालों से तुम्हारे साथ हूँ। अब हमें शून्य रोड पे दिखाई जाती है, जहाँ पे एक ड्रंक आदमी शून्य से बोलता है कि मैं तुम्हारा डाई हार्ट फैन हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ फोटो खिंचवाऊंगा। तो शून्य वहाँ से जाने लगती है, तो वो बोलता है कि मैंने तुम्हें इतने सारे पैसे दिए, तो तुम मेरे साथ फोटो क्यों नहीं खिंचवाओगी। वो शून्य के साथ जबरदस्ती फोटो खिंचवाने लगता है। तभी वहाँ पे प्रेसिडेंट भी आते हैं और उसको मारने लगते हैं और वहाँ से शून्य को लेके चले जाते हैं। अब हमें शाहदंग दिखाया जाता है, जो जाओ की कंपनी में काम करने के लिए आया होता है, जहाँ पे एक एम्प्लॉय शाहदंग से बोल रहा होता है कि ये सारे कोड कॉपी कर दो। तो शाहदंग बोलता है ये तो हमारी कंपनी के कोड नहीं है। तो एम्प्लॉय बोलता है अगर ये हमारी कंपनी के कोड होते तो हमें इसे कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ती, और वैसे भी सुई ने मुझे बताया था कि तुम तो बहुत अच्छे प्रोग्रामर हो, लेकिन मुझे बहुत धीमे दिख रहे हो। तभी वहाँ मिस्टर जाओ भी आ जाते हैं और सारे एम्प्लॉयज को चेक करने लगते हैं और अपने एक एम्प्लॉय से बोलता है कि ये एक तरीका है हमारे जीतने का, और इतना बोल के मिस्टर जाओ वहाँ से चले जाते हैं। तभी शाहदंग ट्यूरिंग से बोलता है कि मेरे करंट वर्क को कलेक्ट करो, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मिस्टर जाओ है जिसने मेरे डैड के प्रोग्राम को चुराया था। अब हमें शाहदंग समर टाइम के बाहर दिखाया जाता है, जहाँ पर वो मिरर से चूशिया की तरफ देख रहा होता है। तभी वो मिरर पे एक सन ड्रॉ करने लगता है, इतने में जिन उसके सामने आ जाता है, तो शाहदंग वहाँ से हट जाता है। अब हमें वो चारों लोग दिखाए जाते हैं। तभी यूएन बोलती है कि लोगों को तुम्हारे समर किस से ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है, तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड या तुम्हारा प्रोग्रामर बॉयफ्रेंड। और किसी ने कमेंट भी किया है कि तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, एक तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड, दूसरा विंटर और तीसरा शाओडोंग, तो तुम किसे चुनोगी। तो चूशिया कुछ सोचने लगती है, उसके बाद बोलती है कि मुझे कुछ काम, और इतना बोल के वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद यूएन शाओडोंग से बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो किसे चुनेगी। तो शाओडोंग बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि कमेंट सिस्टम के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तभी जिन यूएन से बोलता है क्या इसमें दूसरे ऑनर और उसके साथ क्यूट गाय रहने वाले के लिए कोई कमेंट नहीं है। तो यूएन बोलती है कि मुझे पढ़ने दो। तो यूएन बोलती है कि इसमें लिखा है कि जो दूसरी ऑनर है उसके साथ जो क्यूट सा लड़का है उसे उस ऑनर को मारना चाहिए, और इतना बोल के यूएन जिनको मारने लगती है। अब हमें चूशिया को दिखाया जाता है जो शाओडोंग के बारे में सोच रही होती है। तभी उसके पास यूएन आती है और बोलती है कि सी। तो चूशिया बोलती है कि क्या। तो यूएन उसे कुकीज दिखा के बोलती है कि तुमने तो इसमें लिखा है शी, इसका मतलब है कि तुम शाओडोंग को पसंद करती हो। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ वो लोग समर टाइम बंद करके जा रहे होते हैं। तभी जिन यूएन से बोलता है कि मैं भूखा हूँ, तो हम लोगों को मूवी देखने जाना चाहिए, उसके बाद हम डिनर भी करेंगे। तो यूएन बोलती है अगर शाओडोंग भूखा होता तो मैं मान सकती थी, लेकिन तुम भूखे हो ये नहीं मान सकती। इतने में जिन यूएन को वहाँ से लेके चला जाता है। अब हमें शाओडोंग और चूशिया दिखाया जाता है, जहाँ शाओडोंग चूशिया से बोलता है कि मुझे भूख लगी है। तो चूशिया उसे एक पैक दे के बोलती है कि इसमें कुकीज है, मैंने आफ्टरनून में बनाई थी। तो शाओडोंग बोलता है क्या तुमने ये सब मेरे लिए स्पेशली बनाया था। चूशिया उसका कोई भी रिप्लाई नहीं देती। तभी शाओडोंग वो कुकीज निकालता है जिसमें उसे सी ऑप्शन दिखता है। चूशिया शाओडोंग से बोलती है कि घर जाने के बाद मैं तुम्हारे लिए नूडल्स भी बना दूंगी। तो शाओडोंग उसकी तरफ देखने लगता है। अब हमें फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ शाओडोंग अपने डैड के साथ नूडल्स खा रहा होता है और बोलता है कि डैड ये नूडल्स अच्छे नहीं है। तो शाओडोंग के डैड बोलते हैं कि तुम्हारी मॉम बोलती थी कि ये नूडल्स बहुत अच्छे हैं। तो शाओडोंग बोलता है कि मॉम ने आपसे झूठ बोला। तो शाओडोंग के डैड बोलते हैं कि जिस दिन तुम्हें प्यार होगा तुम्हें भी पता चल जाएगा। अब हमें करंट सीन दिखाया जाता है जहाँ शाओडोंग बोलता है कि मुझे वो लड़की मिल चुकी है। तभी शाओडोंग चूशिया के पास जाता है और उससे कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन बार बार उसे कोई ना कोई डिस्टर्ब कर देता है। तो शाओडोंग हंसने लगता है। तो चूशिया बोलती है क्या तुम खुश हो। तो शाओडोंग बोलता है कि घर जाके हमें नूडल्स खाना चाहिए। अब हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ प्रोफेसर चैन का असिस्टेंट समर टाइम में आता है और वहाँ पे वो कुकीज़ लेने लगता है, और इतने में वो एक डिवाइस रख के वहाँ से कुकीज़ लेके चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ चूशिया उस डिवाइस के पास आती है और पीक फील करने लगती है। इतने में चूशिया बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ शाओडोंग आता है और चूशिया को देखने लगता है। इतने में वो देखता है कि चूशिया की वॉच पे रेड लाइट जल रही है, तो वो चूशिया को लेके वहाँ से चला जाता है। अब हमें शाओडोंग और चूशिया प्रोफेसर चैन के ऑफिस में दिखाए जाते हैं जहाँ प्रोफेसर चैन आते हैं और शाओडोंग से बोलते हैं क्या तुम बाहर आ सकते हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब हमें प्रोफेसर चैन शाओडोंग दिखाए जाते हैं जहाँ प्रोफेसर चैन बोलते हैं कि एनर्जी खोने की वजह से वो बेहोश हो गई। तो शाओडोंग बोलता है कि इससे उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो प्रोफेसर चैन बोलते हैं कि जब वो यहाँ पे आई उसकी एनर्जी बैलेंस हो चुकी है, अब मैं नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला है। तो शाओडोंग बोलता है कि अचानक से उसकी मैग्नेटिक फील्ड इतनी अनस्टेबल कैसे हो गई। तो प्रोफेसर चैन उसे एक चिप दिखा के बोलते हैं कि इसकी वजह से, और ऐसे कुछ ही लोग हैं हमारी लैब में जो ये सब कर सकते हैं और चेंजेस कर सकते हैं। तो शाओडोंग बोलता है कि आप उस पर्सन को ढूंढ सकते हैं। तो प्रोफेसर चैन उस पर्सन को ढूंढने लगते हैं। तभी वहाँ पे प्रोफेसर चैन का असिस्टेंट आता है और वो उन्हें एक फाइल दे के वहाँ से जाने लगता है। तो प्रोफेसर चैन उसे रोक लेते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम्हारे कोट के अंदर क्या है।
तो शादोंग बोलता है कि तुम वो हो जिसने चूशिया की बैंड के साथ कोई ना कोई छेड़खानी की। तो प्रोफेसर चैन का असिस्टेंट बोलता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैं नहीं जानता। तो शादोंग बोलता है कि तुमने ये सब क्यों किया और क्या तुम एक इंसान की जिंदगी लेने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। तो प्रोफेसर चैन का असिस्टेंट बोलता है क्या उसकी गिनती इंसानों में होती है। तो शादोंग बोलता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो प्रोफेसर चैन शादोंग से बोलते हैं कि वो मेरा स्टूडेंट है, तो ये सब मैटर मुझे हैंडल करने दो। और यहीं पे हमारा पार्ट खत्म हो जाता है। तो मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए बाय।